सामने हो तो नबी की एक हदीस मुझे हमेशा याद आती है। अल्लाह के हबीब सहाबाए किराम की महफिल में तशरीफ फरमा है। मेरे आका ने अपने प्यारे सहाबा से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा बताओ सबसे ताज्जुब खेज ईमान किसका है। सवाल बहुत अजीम, और जिस जात ने सवाल किया वो भी बहुत अजीम, और जिस जमात से सवाल किया गया है वो जमात भी अंबिया के बाद सबसे अफजल है। सवाल है, मेरे आका ने सवाल किया बताओ सबसे ताज्जुब खेज ईमान किसका है। वो लोग कौन हैं कि जिनका ईमान हैरत में डालने वाला है। वो कौन लोग हैं जिनका ईमान ताज्जुब में डालने वाला है। सहाबाए किराम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह वो फरिश्ते हैं जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। अल्लाह के हबीब मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा नहीं फरिश्तों के ईमान में कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। या रसूल अल्लाह क्यों। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों को मासूम पैदा किया है। इसलिए कि परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों को मासूम पैदा किया है। जैसा रब कहता है फरिश्ते वैसा करते हैं, जिस बात से रब रोक देता है फरिश्ते उससे रुक जाते हैं, उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करते। अगर इतनी नेमतों के बाद ये फरिश्ते ईमान नहीं लाएंगे तो ईमान कौन लाएगा। अल्लाह के हबीब ने फिर मुस्कुरा कर कहा, ऐ मेरे सहाबा बताओ आखिर वो कौन है जिनका ईमान ताजुब खेज है। अब अल्लाह के हबीब के प्यारे सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब हम समझ गए हैं अंबियाए किराम की जमात है जिसका ईमान ताजुब खेज है। अल्लाह के हबीब फिर मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा नहीं अंबियाए किराम के ईमान लाने में कोई ताजुब नहीं है, उनका ईमान ताजुब खेज नहीं है। इसलिए कि वो ऐसी जमात है जिसके सर पर परवरदिगारे आलम ने नबुव्वत का ताज सजाया है। वो ऐसी जमात है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाहों से महफूज रखा है, जिसको परवरदिगारे आलम ने खताओं से महफूज रखा है। अंबियाए किराम की जमात में ईमान लाने में कोई ताज्जुब खेज नहीं है। इसलिए कि रब की न जाने कौन कौन सी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता फरमाई है, लिहाजा उनका ईमान ताज्जुब खेज नहीं। अब मेरे आका फिर फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा आखिर बताओ तो वो कौन है जिनका ईमान ताज्जुब खेज है। अब सहाबाए किराम मुस्कुरा कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह अब बात हमारे समझ में आ गई है किसका ईमान ताज्जुब खेज है। मेरे आका ने पूछा बताओ कौन है जिसका ईमान ताज्जुब खेज है। तो सहाबाए किराम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह वो हम हैं जिनका ईमान ताज्जुब खेज है, वो हम हैं जिनके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है, वो हम हैं जिनका ईमान ताज्जुब में डालने वाला है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही सहाबा ने कहा हम हैं जिनका ईमान ताज्जुब खेज है, मुस्तफा मदीने वाले मुस्कुरा कर कहने लगे, अल्लाह के हबीब ने कहा, ऐ मेरे सहाबा तुम्हारे ईमान में कौन सी ताज्जुब वाली बात है। इसलिए कि हर वक्त वो दुहा चेहरे वाला तुम्हारे सामने है, अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। हमेशा हमेशा तुम्हारी निगाहों के सामने सुभान अल्लज़ी असरा रफ्तार वाला रहता है। इसे देखने के बाद अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। तुम्हारी निगाहों के सामने वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा गुफ्तार वाला रहता है। अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो तुम ईमान कौन लाएगा। तुम्हारी निगाहों के सामने अलम नशरह लका सदरक सीने वाला रहता है। अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। तुम्हारी निगाहों के सामने मा ज़ागल बसरु व मा तगा निगाहों वाला रहता है। अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। तुम्हारी निगाहों के सामने वो लैलीज़ा सजा जुल्फों वाला रहता है। अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। ऐ मेरे सहाबा तुम्हारी निगाहों के सामने मैं जबल अबू कुबैस पर खड़े होकर चांद को इशारा करता हूँ तो वो दो टुकड़े हो जाता है। इसे देखने के बाद अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। ऐ मेरे सहाबा तुम्हारी निगाहों के सामने अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरों को मैं कलमा पढ़ाता हूँ। अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा। ऐ मेरे सहाबा तुम्हारी निगाहों के सामने मैं खारी कुएं में अपना लुआब डाल
डालता हूँ तो वो शीरी हो जाता है। अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी निगाहों के सामने जाबिर के मुर्दा बच्चों को मैं दोबारा जिंदगी देता हूँ। अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी निगाहों के सामने जानवर मुझे सजदा करते हैं। अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? तुम्हारी निगाहों के सामने दरख्त मुझे सजदा करते हैं। अगर इसे देखने के बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो ईमान कौन लाएगा? यानी मेरे आका ने कहा, ऐ सहाबा, तुम्हारे ईमान में कोई ताज्जुब नहीं, तुम्हारा ईमान कोई ताज्जुब वाला नहीं। मेरे आका ने सवाल को फिर दोहराया, ऐ मेरे सहाबा, बताओ तो वो कौन है जिनका ईमान ताज्जुब खेज है? अब सहाबाए किराम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारा इल्म जवाब दे चुका है, हमें नहीं मालूम कि किसका ईमान ताज्जुब खेज है, हमें नहीं मालूम किसका ईमान ताज्जुब में डालने वाला है। ऐ सिंघाई के जिंदा दिल मुसलमानों, अब मेरे नबी का जवाब सुनो। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब आप ही बता दें कौन है जिसका ईमान ताज्जुब खेज है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, आका का जवाब सुनो और अपने मुकद्दर पर नाज करो। इमामुल अंबिया फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ना फरिश्तों का ईमान ताज्जुब खेज है, ना अंबिया का ईमान ताज्जुब खेज है, ना तुम्हारा ईमान ताज्जुब खेज है। या रसूल अल्लाह, फिर किसका ईमान ताज्जुब खेज है? तो मदीने वाले आका ने कहा था, तुम्हारे बाद कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जिन्होंने मुझे देखा ना होगा, सिर्फ सुना होगा कि अब्दुल्ला के आंगन में आमीना के बतन अक़दस से एक जात पैदा हुई है जिसका नाम सुना होगा, लेकिन कहते होंगे, या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सिंघाई का सुन्नी मुसलमान, अल्लामा राशिद मिसबाही साहब किबला, हुजूर सैयद शबाब मियां साहब किबला, खलीफा हुजूर अबरारे मिल्लत, फैजाने अबरारे मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे बाद जो पैदा होंगे उन्होंने मुझे देखा ना होगा, ना मेरा चेहरा वद्दुहा देखा होगा, ना मेरी वल्लैली इज़ा सजा जुल्फे देखी होंगी, ना मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा मेरी आंखें देखी होंगी, ना अलम नशरह लका सदरक मेरा सीना देखा होगा। लेकिन जब वो इश्क में तड़पते होंगे तो कोई बरेली का आशिक खुद मुझसे पूछता होगा, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा। सुभान, बहुत लाजवाब, लाजवाब हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आई? बहुत वो मुकद्दर वाले कौन हैं? जी, वो हम ही तो हैं। बेशक, हक बात। हमने नबी को देखा नहीं है, जी जी जी, लेकिन फिर भी नबी का चेहरा अनवर नहीं देखा, लेकिन जब नबी का इश्क उमड़ता है तो हम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। जब हमारा इश्क अंगड़ाई लेता है तो हम कहते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। कितने मुकद्दर वाले हैं हम जी, कि हम तो आज नबी का जिक्र करने बैठे हैं, मेरे नबी ने 1400 साल पहले हमारा जिक्र किया था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम आपके सामने कर रहे हैं और मेरे आका ने अंबिया के बाद सबसे अफजल जमात के सामने हमारा जिक्र किया। कितने मुकद्दर वाले हैं हम कि जिनका जिक्र नबी की ज़बान मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, मुंतशिर न हो बस थोड़ी देर के लिए और समाअत कर लें। सुनना चाहते हैं दोनों हाथों को उठाकर कहें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सुन्नत इलाही करने की जरूरत नहीं है, ये सुन्नत इलाहिया है कि जब जब किसी बातिल ने सर उठाया है
तो परवरदिगारे आलम ने उसका सर कुचलने के लिए किसी हक परस्त को भेजा है। फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया था तो रब ने उसका जवाब बनाकर हजरत मूसा को भेजा था। नमरूद ने जब अपनी खुदाई का दावा किया तो परवरदिगारे आलम ने उसके दावे का जवाब बनाकर हजरत इब्राहिम को मबूस किया था हर वक्त। लेकिन एक ऐसा दौर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद एक लंबा जमाना गुजर चुका था, एक लंबा अरसा गुजर चुका था कि जब कोई राह हिदायत दिखाने वाला नहीं आया था, कोई हिदायत का चिराग जलाने वाला नहीं आया था। उस दौर में इंसानियत बेचैन थी, इंसानियत बेकरार थी, हर इंसान तड़प रहा था, हर इंसान बेचैन था, इसलिए कि उसे किसी सरवर की जरूरत थी, इसलिए कि उसे किसी हादी की जरूरत थी। इंसानियत बेचैन थी, इंसानियत बेकरार थी, इंसान तड़प रहा था। क्यों? इसलिए कि आमद मुस्तफा से पहले ऐसी तारीख एक रकम हुई है कि जिस तारीख को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इंसानियत उस दौर में कितनी गिर चुकी थी। इंसानियत इतना गिर चुकी थी कि अगर इंसान बहती हुई वाले कह रहे थे, ऐसा दौर था कि इंसान जब अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करना जानता था, अगर चाहता था कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा किया जाए, तो अगर उसे कोई औरत न मिलती थी तो इंसान अपनी माँ के साथ जिना करता था। अब जरा उस माँ से पूछ कर देखो कि जिसका बेटा ही उसकी इज्जत को तार तार करता हो, जिसका बेटा ही उसकी इज्जत को लूटता हो, जिसका बेटा ही उसकी इज्जत को तार तार करता हो, जरा उस तड़पने वाली माँ से पूछो। और नबी की आमद से पहले जिंदा बच्चियों को दरगोर किया जाता था, उनकी आहें कह रही थी, मौला भेज दे किसी ऐसे को जो दुनिया में इनकलाब पैदा करते। लोगों ने हाथ उठाया था तो किसी ने कहा था, मौला भेज दे किसी आदम को जो अपनी सफ़्वत से दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे। लोग कह रहे थे, किसी ने हाथ उठाकर कहा था, मौला भेज दे किसी इब्राहिम को जो अपनी खुल्लत से दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे। किसी कहने वाले ने कहा था, मौला भेज दे किसी इस्माइल को जो अपने इसार से दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे। किसी कहने वाले ने कहा था, मौला भेज दे किसी मूसा को जो अपने जलाल से दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे। किसी कहने वाले ने कहा था, मौला भेज दे किसी याकूब को जो अपनी गिरयावजारी से दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे। उठे हुए हाथ कह रहे थे, मौला भेज दे किसी यूसुफ को जो अपनी खूबसूरती से दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे। किसी कहने वाले ने कहा था, मौला भेज दे किसी दाऊद को जो अपने तरन्नुम से, जो अपने लहन से दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे। किसी कहने वाले ने कहा था, मौला भेज दे किसी अय्यूब को जो अपने सब्र से दुनिया में इनकलाब पैदा कर दे। अब लोग बहुत से थे और बहुतों को मांगा जा रहा था। कोई कह रहा था आदम के लिए, कोई कह रहा था मूसा के लिए, कोई कह रहा था इब्राहिम के लिए, कोई कह रहा था इस्माइल के लिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा आई थी, पुकारने वाले ने पुकारा था, ऐ लोगों तुम न जाने किस किस को मांग रहे हो, लेकिन आने के लिए अब सिर्फ एक बाकी है, एक आने वाला है, अब सिर्फ एक आएगा। अगर आदम को भेजा जाए तो आदम के मांगने वाले खुश होंगे, लेकिन मूसा के मांगने वाले कहेंगे, मौला हमने तो मूसा को मांगा था, तूने आदम को भेज दिया। अगर मूसा को भेज दिया जाए तो इब्राहिम के मांगने वाले कहेंगे, मौला हमने तो इब्राहिम को मांगा था लेकिन तूने मूसा को भेज दिया। लेकिन अगर इब्राहिम को भेजा जाता, अल्लाह तबारक व तआला से इस्माइल के मांगने वाले कहते, मौला तबारक व तआला हमने तो इस्माइल को मांगा था लेकिन तूने इब्राहिम को भेज दिया है। अगर अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इस्माइल को भेजता तो यूसुफ के मांगने वाले कहते, मौला हमने तो यूसुफ को मांगा था लेकिन तूने इस्माइल को भेज दिया है। अगर परवरदिगारे आलम हज़रत यूसुफ को भेजता तो याकूब के मांगने वाले कहते, मौला हमने तो याकूब को मांगा था लेकिन तूने यूसुफ को भेजा। इधर अल्लाह तबारक व तआला के मुनादी ने निदा की थी, ऐ लोगों घबराओ नहीं, अब आने वाला सिर्फ एक है। इब्राहिम नहीं आएंगे, मूसा नहीं आएंगे, आदम नहीं आएंगे, लेकिन जो एक आने वाला है, आने वाला ऐसा होगा जो सारे अंबिया की सिफत अपने अंदर समेट कर आएगा। वो चलेगा तो मौजिजा होगा, वो बोलेगा तो मौजिजा होगा, वो सोएगा तो मौजिजा होगा, बेदार होगा तो मौजिजा होगा। किसी कहने वाले ने कहा, मौला क्या वो आदम की तरह होगा? परवरदिगार आलम की तरफ से निदा आई, नहीं नहीं वो आदम की तरह नहीं होगा, इसलिए कि आदम जब